दिन है मंगलवार, तारीख 13 फरवरी और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला छठा राज्य बना सिक्किम। सरकार ने साल 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए दायरा बढ़ाते हुए अधिसूचना की जारी। दिल्ली उच्च न्यायालय की नगर निगम को फटकार, कहा यदि 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं कर सकती निगम तो काम करे बंद। सरकारी आंकड़ों से खुलासा, गुजरात में पिछले 3 सालों में औद्योगिक दुर्घटनाओं में 714 मजदूरों की गई जान। इंडोनेशिया में एयरलाइन कैटरिंग कर्मचारियों की बड़ी जीत, कोविड महामारी के दौरान अवैध रूप से बर्खास्त किए गए मजदूरों को मिलेगा मुआवजा। और बांग्लादेश के नारायणगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, 14 मजदूरों की गई जान। अब खबरें तफसील से। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाद हाल के महीनों में पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने वाला सिक्किम छठा राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 9 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विस्तार करने का ऐलान किया। सिक्किम सेवा पेंशन नियम यानी सिक्किम स्टेट पेंशन रूल्स 1990 में संशोधन सहित दिशा निर्देशों और मानक विधियों की अनुपालन प्रक्रिया अभी बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन, पेंशन और बकाया भुगतान में देरी के लिए दिल्ली नगर निगम की खिंचाई की है। बताते चलें कि वर्तमान में नगर निगम पर मजदूरों का 403 करोड़ रुपए बकाया है। नगर निगम को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपने कर्मचारियों को वेतन आयोग के अनुसार भुगतान करना नगर निगम का कानूनी दायित्व है और अगर नगर निगम ऐसा नहीं कर सकता तो उसे काम बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने एमसीडी को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है और ऐसा न करने पर कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। गुजरात राज्य विधानसभा में श्रम, कौशल विकास और रोजगार के कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 3 सालों में औद्योगिक दुर्घटनाओं में 714 से भी अधिक मजदूरों की जान गई है। इसका मतलब है कि औसतन साल भर में हर दूसरे दिन एक औद्योगिक दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हुई। देश में सबसे ज्यादा खतरनाक कारखाने गुजरात में हैं, जहां इनकी कुल संख्या 570 है। राज्य में साल 2021 में 224, 2022 में 238 और 2023 में 232 मजदूरों की मौत दर्ज की गई। 31 जनवरी को ओनेरियो लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड में आग लगने और मजदूरों के बुरी तरह से झुलस जाने के कारण यह मामला गर्मा गया है। इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी आप हमारे 2 फरवरी के बुलेटिन में सुन सकते हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के सभी एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर मुफ्त में उपलब्ध हैं और इन्हें अंग्रेजी और बांग्ला में भी सुना जा सकता है। यदि आप मजदूर जगत की नवीनतम घटनाओं से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर इंडोनेशिया से, जहां विमानों के लिए खाना उपलब्ध कराने वाली कंपनी एरो फूड केटरिंग सर्विसेज इंडोनेशिया के मजदूरों ने बड़ी जीत दर्ज की है। कंपनी ने कोविड महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के समय बिना किसी नोटिस या विच्छेद वेतन के सभी ठेका मजदूरों को अवैध रूप से बर्खास्त कर दिया था। मजदूरों ने अपने ट्रेड यूनियन गेबुक के तत्वावधान में सड़कों पर प्रदर्शन करने के साथ साथ अदालतों में भी लड़ाई लड़ी और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट से जीत दर्ज की, जहां कंपनी को ठेका मजदूरों को कानूनों की अनदेखी करते हुए काम से निकालने का दोषी पाया गया। हालांकि कंपनी इस आदेश की अनदेखी करती रही, जिसके बाद मजदूरों ने 6 फरवरी 2024 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन अभियान चलाया, जिसे अन्य यूनियनों और श्रमिकों का पुरजोर समर्थन मिला और आखिरकार कंपनी ने सभी मजदूरों को मुआवजा देने पर सहमति जताई है। आखिरी खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां राजधानी ढाका के पास स्थित नारायणगंज जिले में रेडीमेड कपड़ा निर्माता कंपनी क्रोनी अपैरल में आग लगने से 14 मजदूरों के मरने की खबर है। मरम्मत के काम के दौरान पाइपलाइन में गैस रिसाव के कारण हुए विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण कई कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायल मजदूरों का इलाज राजधानी ढाका स्थित शेख हसीना नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट में चल रहा है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।